सभी साथियों को जय श्री राम, राधे राधे। साथियों, बालकांड में तुलसीदास जी ने राम कथा के बारे में एक बहुत ही सुंदर चौपाई लिखी है। मैं उसको पढ़ के आपको सुनाता हूँ। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनी आचराजु करे सुनी रे सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं अचरज करहि हस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति के राम अवतारा, रामायण सत है कोटि अपारा। तुलसीदास जी ने कितनी अच्छी अनुपम कृति की है। पहले इसका मीनिंग सुन लेते हैं। जिसने ये कथा पहले ना सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी लोग इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वो ये जानकर आश्चर्य नहीं करते कि राम कथा की संसार में कोई सीमा नहीं है, अर्थात राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। साथियों, तुलसीदास जी के जो ये ग्रंथ तुलसीदास जी द्वारा रचा गया है, ये अवधी भाषा में रचा गया है। ये हिंदी से ही मिलती जुलती है। हमें तो महसूस ही नहीं हो रहा कि ये अवधी है। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हिंदी भाषा में ही है। साथियों, भाषा कोई भी हो, सब भाषाओं का अपना अपना रस होता है। हमारा तो 6th क्लास से ही मीडियम इंग्लिश रहा था, और हमारा ही नहीं, आजकल पूरे भारतवर्ष में ज़्यादातर बच्चों का मीडियम इंग्लिश ही रहता है। इंग्लिश भी एक अच्छी लैंग्वेज है, उसका अपना रस है। जब हम उसको पढ़ते थे उसका अलग रस आता था और हमें लगता था कि इंग्लिश जैसी कोई लैंग्वेज है ही नहीं। अब हिंदी है, ये तो हमारी एक मातृभाषा है। साथियों, 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के जन्म लेते ही एक अटूट संबंध बना लेती हैं। वो होती हैं एक मातृभूमि और एक मातृभाषा। मातृभूमि का कर्ज तो हम जन्म लेते हैं उससे चालू होता है, और मरने तक भी चुका पाएं नहीं चुका पाएं कह नहीं सकते। मातृभाषा एक जो भी छोटा बच्चा होता है उसका ये जन्म सिद्ध अधिकार होता है कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा हमेशा मातृभाषा में ही होनी चाहिए। तो हिंदी आजकल आप जानते हो CBSE में हिंदी 10वीं तक ही पढ़ते हैं, तो हम हिंदी 10वीं तक ही पढ़ पाए, उसके बाद हिंदी बंद हो जाती है, कॉलेज में भी नहीं पढ़ी। लेकिन आज जब इस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हिंदी जैसा रस तो किसी भाषा में है ही नहीं। शायद हो सकता है ये हमारी मातृभाषा है, इसलिए हमें अच्छी लग रही है। तुलसीदास जी ने इसमें सभी तरह के अलंकार प्रयोग किए हैं। हम सुनते आए हैं अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानस अलंकार। तुलसीदास जी ने चौपाइयों का इस तरह से इनका गठन किया है कि इनको पढ़ने में ही आनंद आता है, और हम आनंद ले रहे हैं। आप सभी से आग्रह है, आप भी इसको जरूर पढ़ें। पहले तो लोगों के पास बहाने होते थे कि ग्रंथ संस्कृत में है, संस्कृत जानते नहीं थे तो इतना आनंद नहीं आता था, संस्कृत पढ़ नहीं पाते थे। आजकल तो हर व्यक्ति, हर बच्चा ग्रेजुएट तो है ही, हिंदी आती है उसको, अपनी लैंग्वेज तो आती है। तो अब तो कोई बहाना नहीं है कि इन ग्रंथों को हम पढ़ नहीं सकते। ये अनुपम ग्रंथ हैं, इनको हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। इनको आप पढ़ेंगे, आपको कुछ मिले ना मिले, आनंद की अनुभूति जरूर होगी, और आनंद के लिए ही हम सब कुछ करते हैं। जय श्री राम।